स्वर्ग सा सुंदर और सामर्थ्य से भरपूर जम्मू और कश्मीर, लेकिन 70 सालों से धारा 370 की बेड़ियों से जकड़ा रहा कश्मीर। दशकों से लोगों की मांग थी ये भेदभावपूर्ण धारा खत्म हो, पर किसी ने इसे हटाने की हिम्मत नहीं जुटाई। फिर देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी पर भरोसा जताया। मोदी जी ने कर दिखाया। फौलादी इरादों के साथ 370 को हटाने का साहसिक निर्णय लिया। धारा 370 हटने पर विरोध करने वालों ने कई आशंकाएं जताई थीं। कुछ नेताओं ने इसे जल्दबाजी में लिया गया फैसला कहकर काफी विरोध किया था। कुछ ने इसे जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था को भंग करने वाला कदम बताया था। पर सच तो यह है कि 70 साल पहले जो केवल एक अस्थायी प्रावधान कहकर लागू किया गया था, उस 370 को जब हटाया गया, तब न एक गोली चली, न रक्त की एक बूंद बही। पर हां, पिछले 4 सालों में कश्मीर की तकदीर और तस्वीर दोनों बदली हैं। धारा 370 के खत्म होते ही शांति बढ़ी, सुरक्षा बढ़ी, जीवन बदला। आतंकियों के हौसले पस्त हुए, अलगाववादी अलग थलग पड़ गए। 2019 से अब तक 182 आतंकी मारे जा चुके हैं। 89 टेरर मॉड्यूल ध्वस्त कर दिए गए। पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हो गईं और अब कश्मीर में स्कूल बंदी और हड़ताल बीते दिनों की बात हो गई है। 2018 के मुकाबले 2022 में लॉ एंड ऑर्डर मामलों में 97%, जबकि आतंकी घटनाओं में 45% की कमी आई। इस साल सीमा पार से किसी भी आतंकी ने घुसपैठ की हिम्मत नहीं जुटाई। अब जम्मू कश्मीर लोकतंत्र को मजबूत करने वाला प्रदेश बन गया है। वहां आज 35,000 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स पंचायतों तक की व्यवस्था संभाल रहे हैं। शांतिपूर्ण चुनाव से लोकतांत्रिक नींव मजबूत हुई है। जम्मू और कश्मीर में पहली बार ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए, जिसमें 98% से ज्यादा वोटिंग ने लोकतंत्र के प्रति लोगों की अडिग आस्था को जाहिर किया। पहली बार 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था राज्य में बहाल हुई। धारा 370 हटी तो लगभग 900 केंद्रीय कानून कश्मीर में लागू हुए। डोमिसाइल का अधिकार अब सभी स्थायी निवासियों को हासिल है। कश्मीरी महिलाएं भी अब रियल एस्टेट में मालिकाना हक पा सकती हैं। 57,500 करोड़ रुपए के प्रधानमंत्री विकास पैकेज के तहत हो रहे विकास कार्यों में आई अभूतपूर्व तेजी। इससे अब जम्मू कश्मीर की पहचान बदलने लगी। अब ये देश की सबसे लंबी हाईवे टनल चेनानी नाशरी के लिए जाना जाता है। अब ये दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। अब ये प्रदेश दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के लिए जाना जाता है। जम्मू और श्रीनगर अब उभरती हुई स्मार्ट सिटीज के रूप में जाने जाते हैं। यूपीए के समय रेंगता हुआ विकास अब बड़ी छलांगे लगाने लगा है। यूपीए के समय प्रदेश का रेलवे बजट में हिस्सा था लगभग 1100 करोड़ रुपए, जो कि आज एनडीए के समय में है करीब 2400 करोड़। यूपीए के समय यहां तकरीबन 3100 किलोमीटर सड़कें बनी थीं। एनडीए के समय 11,400 किलोमीटर के करीब सड़कें बनी हैं। राज्य में पहली बार एम्स, आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े संस्थान आकार ले रहे हैं। श्रीनगर में G20 की हुई मीटिंग्स ने साबित कर दिया कि जम्मू और कश्मीर सफलतापूर्वक बड़े अंतर्राष्ट्रीय आयोजन कर सकता है। 34 साल बाद श्रीनगर में मुहर्रम का प्रोसेशन निकला। 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों ने अपने घरों में नवरेह मनाया। श्रीनगर में प्रदेश का पहला मल्टीप्लेक्स खुला। जम्मू कश्मीर के गरीब परिवार की राहों से कांटे चुनने का काम किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जैसे कि माता बहनों को धुएं से मुक्ति दिलाना, महिलाओं को खुले में शौच की मजबूरी दूर करना, घर और जीवन को रोशन करना, अपने पक्के घर का स्वाभिमान दिलाना, आयुष्मान कार्ड से गरीब परिवार की बीमारी की चिंता मिटाना। 3.5 लाख युवाओं को स्किल ट्रेनिंग भी मिल चुकी है। एनडीए सरकार ने यहां की प्राचीन विरासतों को फिर से जीवंत करने का बीड़ा भी उठाया है। कुपवाड़ा जिले में माता शारदा मंदिर और जम्मू में श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है। अब जम्मू कश्मीर के साथ साथ
लद्दाख में भी जनसेवा का उत्सव मनाया जा रहा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल रही है। मोदी सरकार लद्दाख को सभी मौसम में संपर्क प्रदान करने के लिए शिंकुल्ला सुरंग का भी निर्माण कर रही है। निर्माणाधीन जोजिला सुरंग भी भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग और एशिया की सबसे लंबी बाई डायरेक्शनल सुरंग होगी। इस सुरंग के निर्माण से श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच हर मौसम में और तेज कनेक्टिविटी मिलेगी। एनडीए सरकार लद्दाख में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना रही है। लद्दाख देश का पहला स्थान होगा जहां जल्द ही फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। लद्दाख करीब 70% भारत नेट कनेक्टिविटी के साथ डिजिटल इंडिया की बेहतरीन मिसाल बन रहा है। लद्दाख की गरीब माता बहनों को 11,000 से अधिक उज्ज्वला गैस सिलेंडर पहुंचाए गए हैं। लद्दाख में 33,500 घरों को नल से जल पहुंचाया गया है। आयुष्मान योजना के 1.3 लाख लाभार्थी हैं। करीब 2,100 पीएम आवास बनाए गए हैं। 960 करोड़ के मुद्रा लोन दिए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर, लद्दाख अंधकार में नहीं, यहां विकास का सूरज प्रकाश बिखेर रहा है। जय हिंद।